नमस्कार। आज हम एक अक्षीय क्रिस्टलों में द्वि अपवर्तन का हाइगन का सिद्धांत का थर्ड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस लेकर यूनी एक्सियल यानी एक अक्षीय विषम देशिक क्रिस्टलों में तरंग के संचरण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम हाइगन के सिद्धांत का यूज करेंगे। एक जनरल केस लेकर हमने पिछले वीडियो में यूनी एक्सियल क्रिस्टल्स में तरंग संचरण को देखा था, लेकिन अब हम उसके कुछ स्पेशल केसेस लेकर बात करेंगे। पहले की तरह ही हम कैल्साइट क्रिस्टल का एग्जाम्पल लेंगे, यानी कैल्साइट क्रिस्टल में तरंग संचरण को देख रहे हैं। तो सबसे पहला केस जो हम ले रहे हैं वो है ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग फेस of the crystal and situated in the plane of incidence, यानी जो प्रकाशिक अक्ष है वो जो अपवर्तक तल है उसके समानांतर है और जो आपतन तल है उसमें स्थित है। तो अपवर्तक तल यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये वाला है हमारा PQ, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो कि स्क्रीन के लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है। आधा स्क्रीन के अंदर है, आधा स्क्रीन के बाहर है। ये लाइट इंसिडेंस हुई है जो तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस वो रिफ्रैक्टिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो ऑप्टिक एक्सिस है वो रिफ्रैक्टिंग फेस के पैरेलल है, तो ये PQ रिफ्रैक्टिंग फेस है। तो ये जो ऑप्टिक एक्सिस है ये इस रिफ्रैक्टिंग जो प्लेन है उसके पैरेलल, ये पैरेलल है और प्लेन ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन तल में स्थित है। तो जैसा कि हमने कहा कि हम क्रिस्टल जो ले रहे हैं वो कैल्साइट क्रिस्टल है। तो हमने पहले के वीडियोस में चर्चा की थी कि कैल्साइट क्रिस्टल में जो ऑर्डिनरी वेव का यानी साधारण तरंग का से बना हुआ जो गोला है, मतलब स्फीयर है, वो गोलार्ध जो कि असाधारण तरंगिकाओं यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव के कारण निर्मित होता है, वो स्फीयर के बाहर स्थित होता है। यानी कि कैल्साइट एक ऋणात्मक क्रिस्टल है। चूंकि ऑप्टिक एक्सिस ये रिफ्रैक्टिंग फेस के पैरेलल है और ऑप्टिक एक्सिस पर जो गोलार्ध और स्फीयर हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं। तो ऑब्वियस है ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन PQ, ये भी ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन है। तो इस पर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये जो AB जो है वो वेव फ्रंट है जो कि इंसिडेंट हुआ है आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस PQ पर,
ए पॉइंट, किसी समय ए पॉइंट यहाँ पर जब टच करता है तो हाइगन के सिद्धांत के अनुसार, पोस्टुलेट्स के अनुसार, यहाँ दो प्रकार की तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी, एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी तरंगिकाएं स्फेरिकल यानी कि गोलाकार वेव फ्रंट का निर्माण करेंगी और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरंगिकाएं हैं उनका वेव फ्रंट गोलार्ध यानी स्फेरॉइडल होता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ऑप्टिक एक्सिस पर दोनों एक जो वेव फ्रंट है एक दूसरे को टच करते हैं, और चूंकि ऑप्टिक एक्सिस PQ रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर के पैरेलल है, इसलिए आपको PQ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स पर दोनों स्फीयर और स्फेरॉइडल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। T समय में के बाद हम ये मान रहे हैं कि ये जो B पॉइंट है ये आगे बढ़कर यहाँ पर टच होगा। तब तक ये जो तरंगिकाएं यहाँ से उत्सर्जित हो रही हैं वो T समय में आगे बढ़ जाएंगी। तो T समय तक फिगर में जैसे स्फीयर है वो यहाँ तक, ऑर्डिनरी वेवलेट यहाँ तक पहुंच रही हैं और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेवलेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं। 0 और T समय के बीच में बाकी जो पॉइंट्स हैं इस पर वो भी आगे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर अपनी अपनी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवलेट एमिट करेंगे, वो आगे बढ़ेंगी और ये जो OC प्लेन है ये 0 और T समय पर उन सभी जो ऑर्डिनरी रेस के वेव फ्रंट हैं उनको टच कर रहा है, तो आपको ये ऑर्डिनरी रे का वेव फ्रंट मिल रहा है OC। वैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वेव फ्रंट EC आपको प्राप्त हो रहा है। ये ऑर्डिनरी रे है जिसके जो वाइब्रेशंस हैं वो ऑर्डिनरी रे के प्रिंसिपल प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं और स्फीयर के टेंजेंशियल होते हैं, जबकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के जो वाइब्रेशंस हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी के प्रिंसिपल प्लेन में ही होते हैं और ये स्फेरॉइडल के टेंजेंशियल होते हैं। यदि ये तो ओब्लिक यानी तिरछा इंसिडेंस था, यदि आप नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर इंसिडेंस ले, यानी कि लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है, तो चूंकि ये परपेंडिकुलर है, जो इंसिडेंट एंगल है वो 0 डिग्री का है, सॉरी 90 का नहीं, 0 डिग्री का है, तो आपको जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा वो भी 0 ही होगा, यानी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज सीधी डायरेक्शन में अभिलंब की दिशा में ही आगे की ओर बढ़ेंगी। लेकिन मतलब कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की डायरेक्शन सेम ही होगी, लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी। ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कम है। जब ये दोनों ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज बाहर निकलेंगी तो दोनों की मोशन की डायरेक्शन, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन तो सेम होगी, लेकिन
उनके बीच में फेज डिफरेंस मिलेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना, रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा लेकिन डबल रिफ्रैक्शन आपको मिलेगा। दोनों ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे एक ही पाथ ट्रैवर्स करेंगे लेकिन उनके बीच में जो एंगल, जो एक फेज डिफरेंस होगा। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ऑप्टिक एक्सिस perpendicular to the refracting phase of the crystal and situated in the plane of incidence। तो यहाँ जो ऑप्टिक एक्सिस यानी प्रकाशिक अक्ष है वो ये जो रिफ्रैक्टिंग प्लेन है PQ उसके परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है। ये जो रिफ्रैक्टिंग प्लेन मतलब अपवर्तन तल है उसके लंबवत है लेकिन आपतन तल में ही स्थित है। तो ये आपकी प्रकाशिक अक्ष हो गई। ये पैरेलल एक दूसरे के, क्योंकि प्रकाशिक अक्ष कोई लाइन नहीं होती है बल्कि डायरेक्शन होती है। तो ये वाली डायरेक्शन है, तो ये आपकी प्रकाशिक अक्ष है, ये परपेंडिकुलर है PQ के, इसके परपेंडिकुलर दिखा रखी है लेकिन आपतन तल में ही है। तो जैसा कि हमने बात की कि जब A पॉइंट, इस पर ये जो AB इंसिडेंट जो प्लेन जो वेव फ्रंट है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है AB, और A जब यहाँ टच करेगा तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे एमिट होंगी, जो कि अब आप देखें ये ऑप्टिक एक्सिस है। और जैसा कि हमने बात की कि ऑप्टिक एक्सिस ऐसी एक्सिस होती है जिसमें ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की जो वेलोसिटी है उसके अलोंग सेम होती है, मतलब एक ही वेलोसिटी से ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे आगे की ओर बढ़ती है। और ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे से बना हुआ जो वेव फ्रंट है वो स्फेयर और स्फेरॉइडल दोनों ऑप्टिक एक्सिस पर एक दूसरे को टच करता है। तो यहाँ पर ये टच कर रहा है, ये आपका आपको इस प्लेन में इस तरह का सेक्शन दिखाई देगा। ये आपका गोला है जो ऑर्डिनरी रे के कारण प्राप्त हुआ है, और ये गोलाभ यानी स्फेरॉइडल जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे से प्राप्त हुआ है। ये दोनों ऑप्टिक एक्सिस पर यहाँ टच कर रहे हैं। वैसे ही T समय बाद यहाँ पर B पॉइंट टच करेगा तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एमिट करेगा, वेवलेट्स एमिट करेगा। बीच के जो पॉइंट्स होंगे वो 0 और T समय के बीच में यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होंगे और अपनी अपनी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवलेट्स एमिट करेंगे। जब आप T समय बाद उन सब के वेवफ्रंट्स को एक टच करता हुआ टच करती हुई सरफेस बनाएंगे तो आपको ये एक प्लेन सरफेस मिलेगी OQ, नहीं सॉरी OC पर सारे 0 और T समय के बीच में जो भी वेव फ्रंट पहुंचा है ऑर्डिनरी रे का वो टच कर रहा होगा। वैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का O ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये टच कर रहे होंगे। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का वैसे ही जो वाइब्रेशंस हैं वो इस स्फेरॉइडल के टेंजेंशियल होंगे, टेंजेंशियल है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिंसिपल प्लेन में स्थित होते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी रे है
उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो स्फीयर के टेंजेंशियल है, लेकिन जो ऑर्डिनरी रे का प्रिंसिपल प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। यदि आप इसको परपेंडिकुलर इंसिडेंस लें, ओब्लिक तिरछा इंसिडेंस की बजाय या परपेंडिकुलर लंबवत इंसिडेंस लें, तो पहले की तरह ही ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, मतलब आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 0 होगा। तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एक ही डायरेक्शन में आगे ट्रेवल करेंगी, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है दोनों की वो भी सेम होगी, क्योंकि ये ऑप्टिक एक्सिस है और ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी सेम होती है, यानी कि वो पृथक नहीं होती है। दैट मीन्स कि यहाँ इस स्थिति में आपको डबल रिफ्रैक्शन नहीं प्राप्त होगा, द्वि अपवर्तन का फिनोमिना आपको प्राप्त नहीं होगा। तीसरा केस लेते हैं हम। ऑप्टिक एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल सरफेस। तो ये जो ऑप्टिक एक्सिस है, इस स्थिति में जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है मतलब आपतन तल है उसके लंबवत है, और जो रिफ्रैक्टिंग प्लेन है PQ उसके समानांतर है। मतलब इस कारण से ये जो आपको डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं ये सारी ऑप्टिक एक्सिस है, ये आपकी स्क्रीन के लंबवत है, इस कारण से डॉट से दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन के लंबवत स्थित है। तो आपकी जो रिफ्रैक्टिंग प्लेन है PQ उसके तो पैरेलल हो गए, लेकिन प्लेन ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि प्लेन ऑफ इंसिडेंस स्क्रीन ही है, स्क्रीन का जो तल है वो आपतन तल है, तो ये स्क्रीन के लंबवत है, मतलब आपतन तल के लंबवत स्थित है। चूंकि ये पहले हमने ये जो फिगर्स है उनके बारे में पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, इसमें जो ऑप्टिक एक्सिस है वो हमने YY एक्सिस पर ले रखी है। ये जो ऑप्टिक एक्सिस है वो YY पर ली हुई है। तो ये XX प्लेन है, ये ZZ प्लेन और ये YY प्लेन है। सॉरी, प्लेन नहीं, ये XX एक्सिस, ये Z एक्सिस और ये Y एक्सिस है। तो जो ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन है यहाँ, ये हमने Y डायरेक्शन ऑप्टिक एक्सिस की ले रखी है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमने इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम ये Y डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू X और Z है, तो ये जो प्लेन है ये इस तरह का दिखाई देता है, जो कि इसमें ये आपका जो गोलाकार है, गोला है वो ये है, और इलिप्स को आप ऐसे समझिए कि एक अंडे को आप लंबवत काटेंगे तो वो अंडे, और फिर देखेंगे तो वो अंडे का शेप अगर देखेंगे तो वो गोला दिखाई देगा आपको, सामने से कटे हुए भाग को सामने से देखेंगे तो गोला दिखाई देगा। बिल्कुल वैसा ही स्थिति है यहाँ गोला, क्योंकि ये जो Y है वो लंबवत है, आप सामने से देख रहे हैं। तो ऑप्टिक एक्सिस ये स्क्रीन के लंबवत है, तो आपको जो स्फीयर है उसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से दिखाई देगा, और जो इलिप्सॉइडल है उसका भी क्रॉस सेक्शन इस तरह से दिखाई देगा। इस कारण से ये यहाँ पर ये दिखा रखे हैं, हालांकि ये जो इस सेक्शन में आपको इस तरह से दिखाई देंगे। तो ये Y जो है ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, इसलिए ये इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के लिए वेव फ्रंट है और ये ऑर्डिनरी रे का वेव फ्रंट है। तो ये दोनों टच कर, जैसा कि सारा एनालिसिस बाकी वैसा ही है जैसे हम पहले कर चुके हैं।
इसमें ये ओब्लिक इंसिडेंस के लिए है, और यदि आप परपेंडिकुलर इंसिडेंस देखें तो परपेंडिकुलर वैसे ही रिफ्रैक्टिंग एंगल, चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्रैक्टिंग एंगल भी 0 होगा। तो दोनों जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, लेकिन जो उनका वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी। ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी है उससे कम है। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि ये गोला छोटा है और ये बड़ा है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे ज्यादा वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है ऑर्डिनरी रे के रिस्पेक्ट में। तो जब ये बाहर निकलेंगे क्रिस्टल में तो ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे दोनों के ट्रैवल करने की तो डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन उनमें फेज डिफरेंस होगा। तो यहाँ आपको रिफ्रैक्शन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद।